दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तीनों के कोई संतान नहीं, तो तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी से प्रार्थना करी, गुरु जी कोई संतान नहीं है। तब गुरु जी ने कहा चिंता मत करो, हुई है सुतचारी, तुम्हारे 4 बेटा। और फिर श्रृंगी मुनि वसिष्ठे बुलावा, श्रृंगी मुनि वसिष्ठे बुलावा, पौत्रेष्ठी तहाँ यज्ञ करावा, पौत्रेष्ठी तहाँ यज्ञ करावा। श्रृंगी मुनि पधारे हैं, यज्ञ हुआ, यज्ञ में अग्निदेव चरु लेकर प्रकट हुए हैं और अब तीनों रानियां गर्भवती हुई हैं। आहा, चैत्र का महीना आया, शुक्ल पक्ष आई और 9वीं तिथि आई। अपना नया साल कब से शुरू होता है? क्यों हैप्पी न्यू ईयर वालों बोलो। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, है ना। लेकिन आजकल लोग हैप्पी न्यू ईयर कब मनाते हैं? 1 जनवरी को। ये विदेशियों का नया साल है, अपना नया साल तो चैत्र में शुरू होता है। हमारे राम जी कब आते हैं? जब नया साल आता है साहब। अभी आने वाला है ना। कौन कौन मनाएगा अपना नया साल? हाथ ऊपर करके बताओ। सब मनाओगे? पक्का ना? प्रॉमिस? भूल तो नहीं जाओगे कि अब तो महाराज जी निकल गए गदा करके, अब तो हाँ बिल्कुल भूल जाओ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। अपना नया साल सबको मनाना चाहिए। दूसरी बात, 9वीं तिथि, चैत्र मास है और 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि में क्यों जन्म लिए भगवान? कथा कहती है कि जब भगवान के अवतार लेने का समय आया, सारी तिथियां सामने आ गई। सबसे पहले प्रतिपदा, प्रभु मैं बड़ी हूं, मेरे तिथि में जन्म लो। दूसरी बोली प्रभु मैं भी कम नहीं हूं, मैं भाई दूज हूं। तीसरी बोली प्रभु मैं भी छोटी मोटी नहीं, मैं अक्षय तृतीया हूं। चौथी बोली तो मैं भी गणेश चतुर्थी हूं। इतने में 5वीं आई ठिलाती, बोले मैं भी ऋषि पंचमी हूं। सब महाराज अपनी अपनी प्रशंसा करे। एक तिथि कोने में बैठी थी, वो कुछ ना बोले। राम जी ने पूछा देवी जी तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? बोले प्रभु मैं आपके पास आके क्या मुंह दिखाऊं, क्योंकि मेरी तो कोई महिमा ही नहीं है। तो कौन हो तुम? बोले मैं 9वीं तिथि हूं। भगवान ने आशीर्वाद दिया, आज से हमने फैसला कर लिया, अब हम जन्म लेंगे तो 9वीं तिथि को लेंगे। तो सुंदर 9वीं तिथि है। 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता, 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता, 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता, 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता, 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता। और जैसी 9वीं तिथि आई, दिन के 12 बज रहे थे, माता कौशल्या का घर मंदिर बन गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तन घनश्याम, आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला
कमला नयन विशाल शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी कई विधि करऊं अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण्यात ये गावे सुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयो श्री पंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कह मम और शोभा से यह उपहास सुनत धीर मत थिर न रह उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्कान चरित बहुत विध के कई कथा सुहाए मात जय प्रकार सुत प्रेम लय माता पुण्य बोली सो मत दो तजहु तात की जैसे सुलीला अति प्रिय से या सुख पर में अनुपा सुनि बचन सुजाना रोदन खाना कोई बालक सुर भूपा या चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन पर ही भव कोपा हो तेन पर ही भव कोपा हाँ तेन पर ही भव कोपा। बोलो राजा रामचंद्र की कौशल्यानंदन राम की जय। जय श्री राम जी प्रकट हुए